नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरिशंकर है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डोजो स्किल। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडस्ट्रीज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 8 वेस्टेज के बारे में बात करेंगे। मेरा उन सभी लोगों से, उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जो मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाले ट्रेनिंग्स की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आइए दोस्तों, अब हम इस चीज को शुरू करते हैं। पहला है 8 वेस्टेज। आखिर वेस्टेज होता क्या है? वेस्टेज होता क्या है? वह सभी चीजें, वह सभी एक्टिविटियां जो कि हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, उन सभी को हम वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट का एक मतलब होता है मुद्दा। आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मुद्दा बोला जाता है, कहीं पे हम इनको वेस्ट बोल सकते हैं। अब वेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा NVA, एक होता है हमारा VA। NVA मतलब नॉन वैल्यू एडेड, जो कि हमारे प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की कॉस्ट को या वैल्यू को ऐड नहीं करती है, हम उनको नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कहा जाता है। और दूसरा होता है हमारा VA मतलब वैल्यू एडेड। वो सभी प्रोसेस, वो सभी गतिविधियां, वो सभी एक्टिविटीज जो कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करती हैं, हम उन्हें वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहा जाता है। समझ गए मेरे साथियों? आइए अब मैं आपको और बताता हूं। साथियों, NVA को भी हम दो तरीके से लिखते हैं। एक NVA हम लिखेंगे टाइप 1। टाइप 1 एक्टिविटी कौन सी होती है? टाइप 1 एक्टिविटीज वो एक्टिविटियां होती हैं जो कि हमें जरूरी तो होती हैं लेकिन हमें करनी पड़ती हैं। वो एक्टिविटियां जो हमारे काम की नहीं होती हैं, नेसेसरी। दोस्तों, नेसेसरी एक्टिविटियां की उनकी वो गतिविधियां, वो एक्टिविटियां जो हमें करनी पड़ती हैं लेकिन उनकी आगे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती है। और एक होता है दोस्तों हमारी 2, जो कि प्योर वेस्टेज है, बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्टेज है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं इस चीज के लिए, तो मैं अभी जो बात करूंगा टाइप 2, टाइप 1 के बारे में बात करूंगा। ऐसी कौन सी एक्टिविटियां हैं जो कि हमें नेसेसरी वैल्यू ऐड नहीं करती हैं लेकिन नेसेसरी होती हैं? तो दोस्तों, वो एक्टिविटियां हैं जैसे क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये क्वालिटी इंस्पेक्शन एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। क्यों है नॉन वैल्यू एक्टिविटी? इसको भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले भी हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम होता है फाइनल ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपके? मेरा कहने का मतलब है कि ये फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद भी हम क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि ये कोई वैल्यू एड नहीं कर रही। ये एक्टिविटी हमारी कोई वैल्यू एड नहीं कर रही है लेकिन नेसेसरी है, क्योंकि हम अपने पीस की गुणवत्ता को 200% चेक करके कस्टमर को भेजते हैं, ताकि हमारे कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गया? ठीक है, अभी 200 कैसे, ये भी बता दूं क्या? चलिए बता देता हूं। 100% हमारे सारे पार्ट्स चेक हुए क्वालिटी फाइनल इंस्पेक्शन में, जो लाइन पे काम कर रहे हैं उन लोगों ने चेक किए। उसके बाद डिस्पैच होने से पहले भी क्वालिटी वालों दोबारा उसको 100% दोबारा चेक करते हैं। तो ये दोनों को मिला के क्या हुआ? इन दोनों को मिला के हो गया 200%। ठीक है दोस्तों, ये सबकी समझ में आ गया? ठीक है,
अब मैं बात करता हूं उन सभी एक्टिविटीज की जो कि प्योरली वेस्टेज हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था टाइप टू एनवीए। कुछ याद आया दोस्तों? एनवीए टाइप 2 ये वो एक्टिविटियां होती हैं जो कि हमारे प्योरली वेस्ट होती हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट ऐड करती हैं। ठीक है, अब एनवी एक्टिविटी टाइप 2 को हम तीन प्रकार से सॉरी मेरा हाथ में ढक्कन था इसलिए तीन प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 जो प्यूपल बेस्ड होती हैं, प्यूपल बेस्ड, नंबर 1। नंबर 2 जो क्वालिटी बेस्ड होती हैं, और नंबर 3 क्वांटिटी बेस्ड। ठीक है मेरे दोस्तों, सबकी समझ में आ गया? दोबारा बता देता हूं, टाइप 2 एनवी एक्टिविटीज तीन प्रकार की होती हैं, जो तीन प्रकार से बात करते हैं। एक होती है प्यूपल बेस्ड, एक होती है हमारी क्वालिटी बेस्ड, और एक होती है हमारी क्वांटिटी बेस्ड। ठीक है, अभी मैं बात करते हैं पहले प्यूपल बेस्ड। कौन सी एक्टिविटियां हैं जो प्यूपल बेस्ड होती हैं? प्यूपल बेस्ड एक्टिविटी में जो आदमी से या मेन पावर के द्वारा जो भी वेस्टेज होती है उसको हम प्यूपल बेस्ड एक्टिविटी कहते हैं। तो साथियों समझ में आया आपके कि प्यूपल बेस्ड एक्टिविटी कौन सी वो एक्टिविटियां होती हैं जो कि प्यूपल के द्वारा क्रिएट की जाते हैं, प्यूपल द्वारा जो वेस्टेज होती है, जो एक्टिविटियां वेस्ट होती हैं उनको हम प्यूपल बेस्ड एक्टिविटी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी होती है? ठीक है, एक होता है हमारा ओवर प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ए से डोनेट करूंगा। दूसरा होता है दोस्तों मोशन, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा वेटिंग। ठीक है सर दोस्तों, सबके समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्यूपल बेस्ड में हमारी तीन एक्टिविटी आएंगी। नंबर 1 ओवर प्रोसेसिंग, नंबर 2 मोशन, और नंबर 3 वेटिंग। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ टाइप 2। भाई लिख लेना अपना जिसको दिक्कत हो, अपने नोट्स बना लो। और दोस्तों दूसरी होती है क्वांटिटी बेस्ड। नंबर 2 क्वांटिटी बेस्ड। दोस्तों ये वो एक्टिविटी होती है जो क्वांटिटी से रिलेटेड होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इनको ब्रीफ में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज के बारे में भी पूरे विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि कौन सी एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड है और कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाए बी पे। बी होता है क्वांटिटी बेस्ड में बताओ दोस्तों क्या आएगा? इन्वेंट्री। और तीसरा आएगा दोस्तों, और तीसरा होता है दोस्तों कौन सा? याद आया? इन्वेंट्री से थोड़ा सा मिला जुला है, नहीं याद आया? मैं बता देता हूं, वो होता है ओवर प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, ये जो तीन एक्टिविटी हैं ये तीनों की तीनों क्वांटिटी बेस्ड होती है। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 2 इन्वेंट्री, और नंबर 3 ओवर प्रोडक्शन। समझ में आया मेरे साथियों, मेरे भाइयों? सबको समझ में आना चाहिए, एक बढ़िया समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि आपको क्या समझ में आया। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि क्या समझ में आया और क्यों समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट मुझे बड़ी मोटिवेशन देंगे
और मैं आपके लिए और कोशिश करूंगा बहुत अच्छी वीडियो बनाऊं। और ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब तीसरा है हमारा, याद आया तीसरा, मैं आगे पूरा लिख ही नहीं रहा। तीसरा है दोस्तों क्वालिटी बेस्ड, क्वालिटी बेस्ड। ठीक है दोस्तों, अब क्वालिटी क्वालिटी बेस्ड क्या होगा, कैसे होगा? क्वालिटी बेस्ड होगा हमारा सिंपल सा डिफेक्ट, आपने जो भी काम किया, ये लो जी मैंने लिख दिया डिफेक्ट। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि डिफेक्ट को एक किस और नाम से जाना जाता है? मालूम है? नहीं मालूम? चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं नॉन, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट। दोस्तों डिफेक्ट को नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट के लिए भी जाना जाता है। ठीक है मेरे मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सबको समझ में आ गया? अभी हम बात करेंगे, आप अब हम इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। नंबर 1 मैंने क्या बताया था? ओवर प्रोसेसिंग। नंबर 2 क्या बताया था? मोशन। बहुत बढ़िया। नंबर 3 क्या बताया था दोस्तों? ओवर प्रोडक्शन। चौथा वेटिंग। पांचवा ट्रांसपोर्टेशन। छठा डिफेक्ट्स। और साथियों सातवां कौन सा रह गया? सातवां कौन सा रह गया? इन्वेंट्री। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि टाइप 2 एनवी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। नंबर 1 ओवर प्रोसेसिंग, नंबर 2 मोशन, नंबर 3 ओवर प्रोडक्शन, नंबर 4 वेटिंग, नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 6 डिफेक्ट और नंबर 7 इन्वेंट्री। अब दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा कि भाई मैंने तो ऊपर लिखा हुआ है 8 टाइप ऑफ वेस्टेज, लेकिन मैंने तो अभी 7 ही बताई है, तो भैया 8वीं कहाँ गई? तो दोस्तों 8वीं है हमारी नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। बहुत बढ़िया, यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। ठीक है साथियों, तो ये 8वीं आपकी बनी कौन सी? नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। भाई राइटिंग पे मत जाना मेरी, बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपकी 8 एक्टिविटी हो चुकी है। अगर अब बड़ी खिचड़ी से लग रही है यार, अब अगर हम देखें दोस्तों तो बड़ी खिचड़ी से है यार, कहाँ ओ कहाँ एम कहाँ ओ, फिर डब्ल्यू आ गया, फिर टी आ गया। इसको याद करने का सबसे बढ़िया आपको तरीका है हमारा, बता देता हूं, चलिए साइड में बता देता हूं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसको आप पहले लिखिए ट्रांसपोर्टेशन। बहुत अच्छे, ठीक है भाई, अपना नोट्स बना लो, नोट्स बड़े काम आने वाले हैं ये नोट्स आगे। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा लिख दे दो भाई, सबको दिखाई दे रहा है? भाई सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है यार, दोबारा मिटा के लिखूं? नहीं चलता। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? इन्वेंट्री। भाई मेरी इन्वेंट्री।
और नंबर तीसरा मोशन। नंबर चौथा, बोलते चलो मेरे साथियों, वेटिंग। नंबर 5 ओवर प्रोसेसिंग। नंबर 6 ओवर प्रोडक्शन। नंबर 7 डिफेक्ट्स। और नंबर 8 नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। ठीक है मेरे साथियों, सबको समझ में आ गया। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 2 इन्वेंट्री, नंबर 3 मोशन, नंबर 4 वेटिंग, नंबर 5 ओवर प्रोसेसिंग, नंबर 6 ओवर प्रोडक्शन, नंबर 7 डिफेक्ट्स और नंबर 8 नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। और इसको हम बहुत ही यहां पे लिख लेते हैं TIMWOODN। टीम वुडन। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आया? बड़े ही आसान से शब्दों में मैंने समझाया टीम वुडन। आइए अब हम इस चीज को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं, और ज्यादा ब्रीफली मैं आपको ये सारी चीजें अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अभी हम इसको मिटा देते हैं यहां से। ठीक है भाई दोस्त, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन, अब सपोज करो मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, तो ये है हमारा P1 मतलब प्रोसेस 1। समझ में आ रहा है? देखो P1 मतलब प्रोसेस 1, और दोस्तों मेरा P2 प्रोसेस नंबर 2, ये P3 यहां पे लिखा मैंने P4। ठीक है, तो अभी आपको बता देता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। पहले ट्रांसपोर्टेशन में होता है आप फिनिश गुड को, अपने रॉ मटेरियल को या मैन पावर अपने प्रोसेस को करने के लिए इधर उधर मूव हो रही है, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। जैसे मुझे P1 वाले को, प्रोसेस नंबर 1 वाले को मटेरियल चाहिए था यहां से, ये मेरा रॉ मटेरियल रखा है जी यहाँ पे, चलो मटेरियल, रॉ मटेरियल। ठीक है मेरे साथियों, समझ में आया कि ये आपका रॉ मटेरियल यहां रखा है। अब ये P1 वाला क्या करेगा, यहां से यहां आएगा रॉ मटेरियल उठाने के लिए, उसके बाद ये वापस जाएगा अपना रॉ मटेरियल को लेके। अब इसके बाद ये P2, फिर P3, P4, ऐसे P5, 6, 7, तो दोस्तों एक खिचड़ी सी पक जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? मैं बता देता हूं, तो ये फालतू में है। अब मेरा फिनिश गुड सपोज करो P6 है मेरा फिनिश गुड, मेरा फिनिश गुड तो यहाँ पे बन के तैयार हुआ, लेकिन मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे ला रहा हूं। तो जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है उसको हमें कम करना है, वो ट्रांसपोर्टेशन हमें कम करनी है। यही होता है ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 2 इन्वेंट्री। अगर मुझे इन्वेंट्री ज्यादा नहीं रखनी होती है, इन्वेंट्री को मुझे क्या करना होगा दोस्तों, एक मिनिमाइज इन्वेंट्री रखनी होगी। जो मुझे स्पेसिफिक इन्वेंट्री है वो रखनी होगी। ठीक है, क्या करना होगा, इन्वेंट्री मुझे बहुत ही कम रखनी होगी। जो मुझे स्टैंडर्ड दे रखा उतनी इन्वेंट्री रखो। इन्वेंट्री कम रखने से क्या होगा, इन्वेंट्री कम करने से मुझे मेरा स्पेस सेविंग होगा, क्योंकि अगर मैं एक ही बार में पूरी की पूरी इन्वेंट्री भर लूंगा तो क्या होगा,
तो क्या होगा दोस्तों, यही होगा ना कि भाई मेरा स्पेस पूरा का पूरा भर गया, कहीं पे कुछ रखने को जगह ही नहीं है, कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, वो सारी चीजें इन्वेंट्री में आ जाएंगी, पैसा ब्लॉक हो जाएगा हम लोगों का, वो इन्वेंट्री में आता है। मोशन, मोशन क्या है, मोशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात करते हैं हम तीसरे की, मोशन की। मोशन में क्या है, मोशन बोले तो एक काम को ना चाहते हुए भी करना, वो मोशन में होगा। मैं किसी मटेरियल को लेने के लिए बार बार कभी हाथ इधर कर रहा हूँ, कभी मैं हाथ इधर कर रहा हूँ, कभी मैं आगे जा रहा हूँ, कभी मैं पीछे जा रहा हूँ, कभी मैं दाएं जा रहा हूँ, कभी मैं बाएं जा रहा हूँ, तो वो क्या हुआ, वो मेरा मोशन हो गया। किसी भी चीज को मैं बेकार में लाऊं, एक मोशन को दोस्तों कम किया जा सकता है, लेकिन मोशन को दोस्त खत्म नहीं किया जा सकता। समझ में आया मोशन, कि बार बार मुझे अपनी फिजिकली एक मटेरियल मैं इधर से उठा रहा हूँ, दूसरा मटेरियल फिर मैं इधर से उठा रहा हूँ, फिर तीसरा मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, चौथा मुझे झुक के उठाना पड़ेगा, तो वो क्या है, मेन पावर की मोशन है। वो मेरी कभी कमर में भी दर्द हो सकता है, मेरे हाथों में दर्द हो जाएगा, मेरे स्ट्रेस बढ़ जाएगी, तो उसमें मैं चीजें ये होती है हमारी मोशन। दोस्तों चौथा है वेटिंग, चौथा है वेटिंग। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं चौथे वेटिंग की। वेटिंग क्या है, अब एक ये है पर्सन एक, वन, ये है पर्सन टू, यहां पे मैंने लिखा पर्सन थ्री और पर्सन फोर। दोस्तों मेरा पर्सन कहने का मतलब होता है ऑपरेटर एक, ऑपरेटर दो, ऑपरेटर तीन, ऑपरेटर चार। सपोज करो इसको पर्सन एक को काम करने में लगे 10 सेकंड, लेकिन पर्सन तो दो को उसको लगे काम करने में, वही काम करने के लिए 20 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे वाले को लग रहे हैं सिर्फ 5 सेकंड, और चौथे वाले को लग रहे हैं जी फिर 20 सेकंड। तो मेरे दोस्तों क्या हुआ, आपने देखा कि इन सब का टाइमिंग अलग अलग है। तो ये 20 सेकंड वाला खड़ा होके देखता रहेगा, उसके पास इसके पास बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा मटेरियल यहाँ पे आके, लेकिन पर्सन थ्री है जो हमारा एम्प्लॉय नंबर 3 है, वो हमारा क्या करेगा, वो खड़ा रहेगा, वेट करेगा, वेट प्रतीक्षा करेगा अपने काम की, क्योंकि उसे तो मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो 20 सेकंड है, इसका 5 सेकंड है। तो इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोसेसेस को पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने वहां प्रोसेस की वेस्टेज को चेक करना पड़ेगा। जब प्रोसेस की वेस्टेज को हम चेक करेंगे तब हमें निकल के आएगा कि हाँ एक्चुअल में हम वेस्टेज है कहाँ, उन वेस्टेज को हम खत्म करेंगे। और ठीक है जी, सबके समझ में आ रहा है, सबके समझ में आ रहा है भाई दोस्तों, समझ में ना आ रहा हो तो बता देना। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूं ओवर प्रोसेसिंग की। ठीक है, ओवर प्रोसेसिंग क्या होता है, एक ही काम को बार बार करना, वो हमारा ओवर प्रोसेसिंग है। सपोज करो मैंने पहले यहां पे भी टेस्टिंग की, ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैंने मशीन नंबर 1 पे लीक टेस्टिंग करी, और वही मैंने दोबारा क्या किया, मैंने मशीन नंबर 2 पे भी दोबारा लीक टेस्टिंग कर दी। तो एक ही काम को 2 बार किया मैंने, तो वहां पे क्या हुआ, हमारा प्रोसेस के अंदर ओवर प्रोसेसिंग हो गया। सपोज करो मुझे कहीं पे एक ही बार टेप का रोल लगाना था, मुझे एक टेप ली, मुझे सिर्फ ये दो, दोस्तों सपोज करो ये मेरे 2 वायर हैं, ये मेरे वायर 1 और ये है मेरा वायर 2, मुझे इनके ऊपर एक टेपिंग करनी है, तो मुझे करनी थी सिर्फ एक बार करनी थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लिया, बस समझ गए,
कहने का मतलब है कि लिया बार बार लपेटे जा रहा हूँ लपेटे जा रहा हूँ लपेटे जा रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। तो उसमें हमारी क्या गई, कॉस्ट गई, टेप बेकार में गई, क्योंकि हमें तो बेफालतू रही, क्योंकि ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हमारा होता है ओवर प्रोसेसिंग। अब मैं बात करूंगा ओवर प्रोडक्शन की। ओवर प्रोडक्शन क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन की मुझे मॉडल नंबर 1 बनाना था 50 नंबर्स, और मॉडल नंबर 2 बनाना था 2000 नंबर्स। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कर दिया जी उल्टा, इसको ऊपर लेकर इसको नीचे ले आया, जबकि ये तो मॉडल बहुत कम चलता था। ठीक है, समझ में आई। ये मॉडल नंबर 1 बहुत कम चलता है, स्पेयर में जाता है, कभी कभार कस्टमर मांग लेता है, इच्छा आई तो मांग लिया, नहीं आई तो नहीं मांगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ के बजाय इसको कर दिया मैंने 2000, और जो कि रेगुलर जाता है उसको मैंने कर दिया सिर्फ 50। अब हुआ क्या, ये मेरे पास ब्लॉक हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गई, जो कि मुझे 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो स्टॉक रखना था वो मैंने रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया। ये क्या होगा, मेरी स्पेस को भी ब्लॉक कर दिया, मेरी जगह को ब्लॉक कर लिया, मॉडल मेरे पैसे को भी ब्लॉक कर दिया, मेरा टाइम ब्लॉक हो गया, क्योंकि इसको बनाने में मुझे कुछ तो टाइम लगा होगा ना। लेकिन अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको जो कि रिक्वायरमेंट 2000 थी उसको मैंने 50 बनाया, मेरे पास 1450 कम पड़ गया, 1550। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको और बनाऊंगा, और इसको और बनाने के लिए मुझे प्लानिंग में चेंज करनी पड़ेगी। प्लानिंग में चेंज होगी, हो सकता है कहीं ना कहीं और मॉडल मेरा चला जाए, तो मेरा वो भी वेस्टेज होगा, ओवर टाइम भी लगाना पड़ सकता है मुझे वो काम करने के लिए। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ये सबकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट क्या है, सपोज कर, देखना मेरे दोस्तों, समझने की बहुत कोशिश करना, बहुत ही आसान सा मैं आपको तरीका बताऊंगा। आप सपोज करो आप यहां खड़े हैं, यू आर हेयर, ठीक है मेरे दोस्त, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहां से चलना शुरू हुए, यहां से चलना शुरू हुए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और यहाँ पे आके दोबारा खड़े हो गए, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ZERO, 0, ये बना दोस्तों 0। और इस 0 में क्या हुआ कि आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, और आपको जो आपका जो पर्पस था वो आपको करना था, और वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। आप इसको डिफेक्ट से जोड़ लेते हैं। आप ये मैं दोबारा बना दो, P1, P2, P3, P4, P5। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मेरा है प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर एक कहां से शुरू हुआ, मैंने पहला पीस यहां बनाया, मैंने फिर इस पीस को यहां ले गया, इस पीस को फिर मैं यहां पे ले आया, ठीक है, ये मेरा पीस फिर 5 चौथे पे आया, और आपको पता चला कि ये 5 पे आके रिजेक्ट हो गया, इसके अंदर कोई, इस पीस के अंदर आके कोई भी नॉन स्टैंडर्ड चीज होगी, जो वो हो गया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको नहीं चाहिए थे वो पाए गए। सपोज करो विजुअली डिफेक्ट रहा हो सकता है मशीनिंग डिफेक्ट हो, लेकिन दोस्तों समझने वाली बात है, ये प्रोसेस नंबर 1 से भी पास हो गया, 2 से भी पास हो गया, 3 से भी पास हो गया, 4 से भी पास हो गया, और 5 पे आया। और ये पीस कहाँ पे जाएगा, अब ये जाएगा आपका रेड बिन के अंदर। रेड बिन के अंदर ऐसे नहीं फेंक देना है, रेड बिन के अंदर कैसे रखना है, कैसे जाना चाहिए, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। उसके ऊपर भी मैं एक दोस्तों बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब रेड बिन के अंदर आया, और ये पीस रेड बिन से होते हुआ अगर दो चुके, या तो रिवर्क होगा या रिजेक्ट होगा। तो लेकिन किसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि
रिवर्क नहीं करती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो रिवर्क करने के बाद दोबारा प्रोसेसिंग करेगी। तो दोस्तों सीधी सी बात है, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट। आपने मेहनत 1, मेहनत 2, मेहनत 3, मेहनत 4, मेहनत 5 लोगों ने मेहनत करी थी दोस्तों सिर्फ एक पीस के पीछे, और वो पीस को क्या हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, आपकी मेहनत यहाँ से चली थी और दोबारा आके यहाँ खत्म हो गई। तो दोस्तों यही होता है, इसी का डिफेक्ट हमको क्रिएट ही नहीं करना है। हमें अपने प्रोसेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, इतना अच्छा बना लेना है कि वो हमारा पीस पहले से ही निकले, तो अगले वाले स्टेशन पे जाते ही तुरंत पता चल जाए कि हाँ बिल्कुल ओके है हमारा। ठीक है मेरे दोस्त, और हमें उस पीस को कोई भी रिवर्क या रिजेक्ट करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं बात करता हूँ नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट की। ये क्या है, जो मेरे दो भाई लोग, जो मेरे भाई लोग क्रिकेट देखते होंगे उनके लिए बता देता हूँ। अगर मैं, बहुत अच्छा बॉलर कौन है, अगर हमारे बात करें, ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करता हूँ अब हमारी टीम में एक बहुत अच्छे बॉलर हैं जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह, सब जानते होंगे ना। शायद कोई ऐसा ही साथी होगा जो कि जसप्रीत बुमराह का नाम याद ना हो। और हमारे बहुत अच्छे बैट्समैन हैं विराट कोहली। तो दोस्तों मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं, अगर मैं चेंज कर देता हूँ इस चीज को, यहाँ पे इनको ले आता हूँ और इनको यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बहुत अच्छा होगा। क्या हमारे जसप्रीत बुमराह जी विराट कोहली जी को की तरह हिटिंग कर पाएंगे, क्या उनकी तरह बैटिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या हमारे विराट कोहली जी जब हमें एक विकेट की जरूरत होती है, जब हमारा टीम को एक विकेट की नीड होती है, तब क्या तो जसप्रीत बुमराह को उतारा जाता है। क्या मेरे दोस्तों उस जगह पे विराट कोहली को उतारा जाए, अगर हाँ विराट कोहली को अगर हम उस जगह पे उतारेंगे तो होगा क्या, विकेट जाएगी नहीं और भारत वह जीता हुआ मैच हार भी सकता है, भगवान ना करे कभी हारे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट का कंसेप्ट कौन लेके आया था, इसका कंसेप्ट कौन लेके आया था, ये दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से लिख लो, इसको कंसेप्ट को लाए थे ताइची ओहोनो। मतलब जो काम जिस बंदे को करना चाहिए वो बंदा उस काम को नहीं कर रहा है, दूसरा काम करवा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होनी है, कहीं ना कहीं तो हो सकता है मशीन खराब हो सकती है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट भी रिजेक्ट बन जाए, इसके लिए हमें मल्टी स्किलिंग करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे इसी टॉपिक के साथ अब मैं अपना ये विराम करता हूँ, और मुझे आशा है कि आप सबने को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों अपने सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक जरूर कर देना, और मेरे अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दो। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।